कि सुबह मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्पस के साथ उठें, ना कि कंफ्यूजन के साथ। आपको ही कर्मचारी भी बनना है और आपको ही अधिकारी भी बनना है, आपको ही जवाब भी देना है और आपको ही हिसाब भी लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रेलवे में जॉब्स के बारे में। यानी कि रेलवे में जो हम लोग जॉब्स करते हैं उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ मतलब सिखाता है। और जो मैं तरीका के बारे में बात करता हूँ, ये एक ऐसा तरीका है ना जो कि लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ करके अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ज़िंदगी भर, चाहे वो पढ़ाई लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मैंने जो सीखा है, ठीक है, कि ये जो तरीका ऐसा है ना कि आप जो जॉब के बात करने वाले हैं, अगर आप उसको जॉब के पहले से शुरू कर देंगे तो कितना बेहतरीन होगा। आपको जॉब लेने में बहुत आसानी हो जाएगा, अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने में आसानी होगा। अगर जॉब नहीं भी हो पाया तो इम्प्रूवमेंट जो लाइफ में है आपका बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। तो हम लोग के जॉब में क्या होता है, पहले 3 मैं कंटेंट के बारे में बात करूँगा। पहला होता है हम लोग कर्मचारी, ठीक है, उसी में एक हेड होता है एसएससी हम लोग का। जैसे हम लोग स्टाफ हो गए, हेल्पर टेक्नीशियन हो गए, उसमें एक होता है हेड हम लोग का एसएससी, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर। और उसके ऊपर जो हेड होता है जो डिवीजन ऑफिस में हम लोग का बैठता है उसको कहते हैं हम लोग टीपीसी, यानी कि ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर। तो वो एक तरह का अधिकारी हो जाता है, हम लोग एक तरह से कर्मचारी हो जाते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है, जैसे हम लोग को कोई भी काम करना रहता है, हम लोग का जो जो भी ड्यूटी होता है उसका हम लोग को कल, जैसे अगर हमको सुबह से कल ड्यूटी स्टार्ट करना है तो हम आज शाम में लगभग 6 बजे के आसपास हम लोग को वहाँ टीबीसी में, यानी कि हम लोग के जो अधिकारी होते हैं, जो मेन होते हैं, जो डिवीजन ऑफिस में बैठते हैं, उनको हम लोग को फ़ोन करके बताना होता है कि हमारा कल का और परसों का क्या प्लान है। मिनिमम कल का प्लान तो बताना ही होता है, ठीक है, एक समरी में बताना होता है। और फिर जब सुबह होता है अगले दिन, तो हम लोग को वो पूरा प्लान एक बार फिर से रिव्यू कराना पड़ता है और उसमें ये बताना पड़ता है कि हाँ हमारे पास 15 स्टाफ है, 15 स्टाफ में हमारे पास 3 स्टाफ छुट्टी में है, अब 15 स्टाफ का जो स्ट्रेंथ है हमारे पास उससे हम आज क्या क्या करवाने वाले हैं। इतना बता दिए। अब क्या होता है कि हम 15 स्टाफ को, जो हमारे एसएससी होते हैं, वो 15 स्टाफ को अपना काम बांट दिए कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है। आप अब उस काम को पूरा दिन करते हैं। पूरा दिन करने के बाद फिर जब हम लोग आते हैं तब फिर उसको सबमिट करते हैं, रिपोर्ट एक तरह से बना करके, प्रोग्रेस उसको कहते हैं। जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन मतलब इम्प्रूव किया अपने सेक्शन में, अपने काम में, उसको एक प्रोग्रेस कहते हैं यहाँ पर। उसको हम लोग को सबमिट करना होता है। वो हम लोग अपने एसएससी को सबमिट किए, एसएससी उसको कलेक्ट करके सभी स्टाफ से वो टीपीसी को फ़ोन करते हैं, यानी कि ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर, जो हम लोग का डिवीजन ऑफिस में हेड जो होता है, उसको वो सबमिट करते हैं। उसको फ़ोन करके शाम में 6 बजे के आसपास, जब भी टीपीसी फ्री होता है, क्योंकि टीपीसी को हमारे जैसा उसके पास 10-12 सेक्शन और है, तो 10-12 सेक्शन से उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो वो कलेक्ट करता है, वहाँ हम लोग बताते हैं कि आज हमने इतने इतने स्टाफ का इतना इतना काम किया। और टीपीसी चूँकि हम लोग का हेड होता है तो हम लोग के पास वो देखता है, उसको पहले से पता है कि हाँ सुबह, क्योंकि हम बता दिए हैं कि इतना इतना स्टाफ है, तो उनके पास सारा डिटेल है हमारा। वो देखता है कि हाँ इस सेक्शन में इतना इतना काम आज कराया गया। अगर उसको लगता है कि कम काम कराया गया है तो वो डांटता भी है, डांट भी लगाता है कि हाँ आज आपके पास जबकि इतना स्टाफ था तो भी इतना कम प्रोग्रेस क्यों दिया गया। अगर प्रोग्रेस अच्छा है, बढ़िया है, अप्रिसिएशन भी वहाँ से मिलता है कि हाँ इस सेक्शन से हमारा प्रोग्रेस बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत कम स्टाफ होने के बाद भी। तो ये अप्रिसिएशन होता है एसएससी, यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर को, और जो जेई होता है वो दोनों हम लोग का इंचार्ज होते हैं। ठीक है, हम लोग टेक्नीशियन और हेल्पर जो है दोनों, इनके अंडर में हम लोग काम करते हैं। ये होता है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम लोग को एक टारगेट बुक रखना चाहिए। जैसे क्या हम लोग, मैंने बताया कि हम लोग का जो सेक्शन होता है, जो एसएससी होता है, वो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है कि हम कल क्या क्या काम करने वाले। उसी तरह से हम लोग को रात में डिसाइड कर लेना है कि हाँ हमको कल काम क्या क्या करना है। आखिर एक बुक रखना है, टारगेट बुक रखना है, उसमें आपको एक छोटा सा मतलब लगभग 6 से 8 कॉलम में आपको एक टारगेट बनाना है। टाइम नहीं लिखना है आपको कि हाँ मुझे टाइम टेबल नहीं लिखना है, टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं लिखना है। टारगेट बनाना है कि हमको 6 जो कंटेंट है कल हमको कंप्लीट करना है, 6 टॉपिक जो हमको कल कंप्लीट करना है, चाहे वो आपका मैथ का हो, रीजनिंग का हो, मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है चैप्टर है, या उस तरह से आप अपना टारगेट बना सकते हैं कि आपको ये कल कंप्लीट करना है। इसमें ध्यान रखना ये है कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। टाइम टेबल आपको कब बनाना है? सुबह। क्योंकि देखिए ये मैं रात में ही क्यों करने को बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि होता क्या है ना
कि सुबह मैं चाहता हूं कि आप लोग पर्पस के साथ उठें, ना कि कन्फ्यूजन के साथ। अगर आप रात में डिसाइड नहीं करके रखते हैं कि हमको कल करना क्या है, तो आप जो सुबह उठते हैं वो कन्फ्यूजन में उठते हैं कि आज हम क्या करेंगे। अगर चलिए आप एक चीज़ कंप्लीट कर लिए, 2 घंटा पढ़ भी लिए कोई एक चीज़, अच्छा चीज़, फिर उसके बाद फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि हम अगला क्या करें। फिर अगला भी अगर पढ़ लिए आप, तो फिर उसके बाद सोचना पड़ जाए कि अगला क्या करें। तो वो बीच में आपका कन्फ्यूजन का समय जो होता है ना, बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए माइंड में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन पहले आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको अगला दिन करना क्या है। फिर सुबह उठ के आपको डिसाइड करना है कि इसको कैसे कैसे शेड्यूल करना है। उसी बुक को जो आपने रात में डिसाइड किया था कि हम इतना चीज़ कंप्लीट करेंगे, उसको सुबह उठ करके आपको रिव्यू करना है और उसको देखना है बढ़िया से कि हमारे 8 जो कंटेंट हमने डिसाइड किया था, उसमें सुबह पहला कंटेंट ये स्टार्ट करना है, सेकंड ये स्टार्ट करना है, थर्ड ये स्टार्ट करना है, फोर्थ ये स्टार्ट करना है। इस तरह करके हमको करना है। तो सुबह हम उसको डिसाइड कर लिए। मान लीजिए आपने टाइम टेबल बना कर रखा है सुबह 6 बजे का, आपका नींद टूटा आपका 8 बजे, तो क्या करिए, आपका 2 घंटा वेस्ट हो गया ना। 2 घंटा का आपका जो भी शेड्यूल होगा वो तो वेस्ट हो गया। आपका माइंड में डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि अगला तो आपका शेड्यूल ऑलरेडी टाइट है। इसलिए टाइट शेड्यूल कभी भी नहीं बनाना। शेड्यूल हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो किया जा सके। ऐसा नहीं कि 14-14 घंटा का, 12-12 घंटा का शेड्यूल बना लिए, कुछ नहीं होने वाला उससे, और निगेटिविटी आएगा। क्योंकि आपको माइंड में ये लगेगा कि मैं डेली अपना कर ही नहीं पा रहा हूँ, जो भी आप में सोच रहे हैं वो कर ही नहीं पा रहे हैं। और सुबह जब आप 2 घंटा लेट उठेंगे और पता लगेगा कि आपका 2 जो सेशन होता है वो आपका मिस हो गया है, तो उसी समय से आपका निगेटिविटी आ जाएगा कि साला जो सोचा था वो ही नहीं कर पाया, तो फिर आगे क्या करेगा ये बंदा। तो वहीं से निगेटिविटी आ जाता है। ये नहीं करना है आपको। सुबह उठना, मान लीजिए जैसे मैं 7:30 बजे उठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट उठिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद से आप क्या करते हैं वही फर्क पड़ता है। इसीलिए जैसे 8 बजे, मान लीजिए आप 7:30 बजे उठते हैं या 7 बजे जो भी उठते हैं, उसके बाद आप उसको रिव्यू करिए, फिर 8 बजे से आप बैठिए उसको बनाने के लिए। अगर आपका अच्छा है, अगर 4:30 बजे 5 बजे आपको नींद टूट जाता है तो और अच्छा, आपको 2 घंटा प्लस पॉइंट है। आप फिर वहाँ से आप डिसाइड करिए कि हाँ कैसे करना है, फिर उसको अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। अब पढ़ते पढ़ते जब आपका शाम हो जाए, रात हो जाए, उसी जो आपने प्लान डिसाइड किया था उसी पर एक्सप्लेन करते करते जब आपको रात हो जाए, तो फिर रात में सोने से पहले, खाने के बाद आपको उसी चीज़ का रिव्यू करना है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग क्या होता है, हम लोग रिपोर्ट देना पड़ता है। जैसे हम लोग कर्मचारी हैं, ऊपर अधिकारी है, तो अधिकारियों को हम लोग को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। उसी तरह से आपको ही कर्मचारी भी बनना है और आपको ही अधिकारी भी बनना है। आपको ही जवाब भी देना है और आपको ही हिसाब भी लेना है। खुद से करना है ये चीज़, और खुद ही जवाब दें और खुद ही आपको हिसाब लेना है। खुद ही अपने आप से पूछना है कि आज तुमने क्या क्या किया। हाँ, तो तैयार रहिए जवाब देने के लिए कि हाँ आज मैंने ये इतना इतना चीज़ किया, हमने 8 ये चीज़ मैंने ये कंप्लीट किया है आज। और अगर कंप्लीट नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या ओवरलोड मैंने ले लिया था? क्या मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया था, या मैं कहीं और ध्यान देने लगा, या तो फिर मैंने अपना मतलब कि जो सोचा था मतलब उसको छोड़ करके कुछ और करने लगा? तो ये सब चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपने उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया जो आपने डिसाइड किया था, तो अपने आप को अप्रिसिएशन भी कीजिए, अपने आप को अप्रिसिएट भी कीजिए, अपने आप को रिवॉर्ड भी कीजिए। जैसे अगर मैं अपने आप को, जैसे कि मैंने जो डिसाइड किया, अगर मैंने शाम 8 बजे तक या शाम 6 बजे तक उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट टारगेट मैंने अगर अपना कंप्लीट कर लिया, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ, अपने आप को मतलब अप्रिसिएट करता हूँ कि हाँ आज मैंने ये चीज़ कंप्लीट किया, चलो आज आइसक्रीम खाया जाएगा। आज मैंने ये चीज़ कंप्लीट किया, चलो आज चाट समोसा खाया जाएगा। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ आज हम गंगा घाट किनारे घूमेंगे, तो ये सब मैं सोचता था हमेशा, ये सब चीज़ करता था। ठीक है, आप भी अपने आप को अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो अपने आप को पनिश जरूर कीजिए। पनिश नहीं करेंगे तो फिर आपके माइंड में मतलब आलसनेस जो है ना, लेजीनेस आते जाएगा। इसलिए पनिश जरूर करना है अपने आप को। बस यही 2 चीज़ ऐसा है मतलब जो आपको मतलब जॉब से सीखना चाहिए। आप जॉब में जो आपको करना है आगे आने के बाद, क्यों ना उसको पहले से स्टार्ट कर दिया जाए करना। कितना अच्छा चीज़ है देखिए। और ये चीज़ ऐसा है ना कि आप उसको लाइफ टाइम कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपर को उठा लीजिए, अब देखिए वो ऐसा चीज़ जरूर करता होगा। और जॉब में हम लोग जो करते हैं, आपको पता है कि ये चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। कोई भी ट्रिक जो जॉब में अपनाया जाता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। आप 8 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, चाहे 9 बजे उठिए,
तभी से आपको स्टार्ट करना है कि अब हमको करना क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।